हाय गाइस, मैं मनीष गुप्ता, हेड ऑफ विनर्स फैमिली टांडा कला। तो आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक टॉपिक है जो कि सांख्यिकी। हम लोग इसमें स्टैटिस्टिक्स करते हैं इसे। तो सांख्यिकी के पहले सांख्यिकी के हम लोग परिचय जानेंगे और उसके बाद सांख्यिकी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और सांख्यिकी की जो हमारे मैथ्स होते हैं यूपी बोर्ड में, ये नियर अबाउट 8 या तो 12 नंबर्स का हम लोग का आता है। तो इसमें देखिए सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? संख्या। सांख्यिकी का मतलब संख्या, यानी इसमें जो भी सब है आंकड़े में दर्शाया जाता है। जितने भी आंकड़े में हमारा जो भी टॉपिक है, जैसे पहला क्या आता है? माध्य आएगा, फिर उसके बाद क्या आता है? माध्यिका आएगा, फिर एवं क्या आएगा? उसके बाद बहुलक आएगा, बहुलक। तो यहाँ पे जो सांख्यिकी है आपका टोटल माध्य, माध्यिका और बहुलक को आंकड़े से निरूपित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे सांख्यिकी करते हैं। ठीक है, सांख्यिकी में जैसे जो आंकड़े हम लोग ले लेते हैं, आंकड़े हम बहुत सारे लेते हैं। मान लीजिए कि अभी हम क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th में टोटल 20 स्टूडेंट है। तो 20 स्टूडेंट का अगर मान लीजिए मैथ ही पढ़ा रहे हैं तो मैथ में अलग अलग जो मार्क्स आते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स का मार्क्स हमारा कितना हो जा रहा है? एक्स का मार्क्स जो है हमारा, मान लो ये 12 नंबर लाया है 20 नंबर में, और जो वाई का मार्क्स है वो मान लीजिए हमारा क्या है कि टोटल ये 17 नंबर लाता है 20 में, और जो जेड का मार्क्स है वो मान लीजिए कि 19 नंबर लाता है ये। तो ये जैसे डॉट डॉट ए का मार्क्स, बी का मार्क्स, सी का मार्क्स, ये जितने भी है टोटल 20 स्टूडेंट है, और 20 स्टूडेंट में से जितने का मार्क्स आता है उनका जो हम लोग एक आंकड़ा निकालते हैं, यानी माध्य। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आंकड़े को ही माध्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट फार्मूला में एक माध्य बराबर हम लोग एक फार्मूला होता है, जो हमारा एक माध्य बराबर फार्मूला होता है, उसको हम लोग देखेंगे। फार्मूला हमारा होता है टोटल कि जितने भी आंकड़े हैं, जैसे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये जितने होते हैं हमारे माध्य होते हैं। जो कि माध्य हमारा है, ये तो हमारा हिंदी वर्ड से लिया गया है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, समझ में आया? लेकिन अगर इसका इंग्लिश वर्ड से लिया जाता है तो इंग्लिश वर्ड में हमारा ये बताया जाता है जितने भी है, इसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और कुल पदों का योग जो होता है उसे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई से डिनोट करते हैं। और जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या हमारा क्या होता है? ये सिग्मा एफ आई से डिनोट होती है। ठीक है, जो ये हमारा सिग्मा हम लोग देख रहे हैं, सिग्मा के बारे में भी हम लोग डाउट होता है कि सिग्मा आता क्या है। ठीक है, सिग्मा कहां से आता है, सिग्मा क्या है? तो जो हमारा सिग्मा है ये एक अक्षर होता है जिसे हम लोग यूनानी अक्षर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? यूनानी अक्षर कहेंगे। ये जो सिग्मा है यूनानी अक्षर से लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे बड़ा सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिग्मा भी होता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, कैपिटल सिग्मा। ठीक है, तो ये जो सिग्मा हमारा है टोटल ये यूनानी अक्षर से लिया गया है, जो कि इसे हम लोग बड़ा सिग्मा भी कह सकते हैं और इसे हम लोग कैपिटल सिग्मा भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एफ आई है, एक्स आई है, ये सब पदों को जोड़ना होता है। जितने भी पदों के योग है, आपका 12 नंबर आया है, 15 नंबर आया है, 19 है, 17 है, तो ये लोग को जोड़ेंगे। लेकिन टोटल जोड़ने के बाद जो पदों की संख्या होती है, ये पदों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? जितने टोटल क्लास 10th में विद्यार्थी थे, विद्यार्थी कितने थे हमारे? टोटल 20 थे। जितने भी आएंगे इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इनका परिचय दे रहे हैं आप लोगों को कि इसमें सिग्मा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जुटा है, एफ आई है, एक्स आई है, एफ आई है, ये आई होता क्या? ठीक है, तो ये आई मीन्स हमारा जो होता है वो न्यूनतम से लेके वो यानी 0 या तो 0 से लेके आगे तक जितने भी संख्या होते हैं, 0 से लेके n नंबर तक होता है। ठीक है, आई का मतलब ये होता है कि 0 से लेके n नंबर, n का मतलब हमारा जितना भी नंबर हो सकता है, अनगिनत नंबर तक हमारा हो सकता है। यही आई का मतलब होता है कि जो f है हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, जो बारंबारता है, वो 0 हो सकता है या तो 0 से हमारा आगे या फिर जितना अनंत तक कोई भी लेटर हो सकता है। जो हमारा x है, x जो पद बताता है हम लोग का, वो भी क्या
है, जीरो से लेके वो अनंत तक हो सकता है। यही आई से हमारा डिनोट्स होता है। ये हमारा जो आई से डिनोट्स होता है, ये हमारा अभी तो नॉर्मल चीज आप लोगों को बताया है। जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन को उसको हम बताएंगे सिग्मा, इसको जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है बटे सिग्मा एफ आई है, उसको कैसे यूज करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम लोग चलेंगे तो वो वर्ग अंतराल के रूप में आएगा, जो कि वर्ग अंतराल के रूप में भी उसमें हमें एक बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। उसके पद जो होते हैं, जो एक्स होते हैं, वो हमें ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे और उस चीज को देखने के पश्चात हम लोग पहले एक डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाने के बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं ये फॉर्मूला का यूज किस प्रकार और कैसे हुआ है। तो हम लोग एक डाटा बनाते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से हम लोग को ये समझाया गया कि क्लास जो 10th के विद्यार्थी हैं और ये टोटल 100 मार्क्स में से लेके आते हैं। जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं 10 मार्क्स लेके आए हैं, ओनली वन से पूरे क्लास में से एक विद्यार्थी लेके आया है। 20 मार्क्स एक लेके आया है, लेकिन जो 36 मार्क्स लेके आए हैं विद्यार्थी, 36 मार्क्स वाले विद्यार्थी 3 विद्यार्थी इसमें से लेके आए हैं। 40 डॉट 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 ये जितने भी हैं मार्क्स हैं वो उनके विद्यार्थियों द्वारा हुआ है। तो जो हमारा प्राप्तांक है इसे हम लोग एक्स आई कहते हैं, क्योंकि वो प्राप्त हम लोग किए हैं। प्राप्तांक जो वो क्या है, प्राप्त किए हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी ये हमारा एफ आई है। तो हम लोग को टोटल पूछा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे 100 नंबर में से लाने वाले जितने भी उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब माध्य ज्ञात करना है तो हम लोग एक्चुअली में हम लोग जानते क्या है कि जो माध्य होता है वो बता दिए हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहां तक हम लोग तो बता दिए कि जो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई होता है। तो लेकिन इसका सिग्मा का मान बता दिए, आई का मान भी बता दीजिए आपको। तो यहां से एफ आई एक्स आई है नहीं, एफ तो निकाल लेंगे, हमारा टोटल एफ निकालेंगे यहां से। तो काउंट करेंगे 1 2 5 9, काउंट टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसमें। ठीक है, तो उसको काउंट करने के बाद एफ आई निकल जाएगा, लेकिन सिग्मा हमारा जो एफ आई एक्स आई वो कहां से निकलेगा। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एफ हो गया, ये एक्स हो गया, तो यानी ये हमारा एक्स आई हो गया, सॉरी एफ आई हो गया और ये क्या हो गया, एक्स आई हो गया। यदि दोनों का हमारा यहाँ पे क्या करवाना है, मल्टीप्लाई मांगा है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 10 1 यानी 10 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 20 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3। कितना हाथ में था, 2 यानी 65 और 2 कितना हो गया, 67। ठीक है, 6 आया। अब देखो काउंट करते इकाई का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11, यानी टोटल 11 और प्लस कितना हो गया हमारा 17 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल एफ आई एक्स आई। तो इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग 17 7 9, एफ एक्स आई का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 30 है। जब इसको हम लोग दोनों का कैलकुलेटर आप लोग कर लीजिएगा, बाई चांस कैलकुलेटर गलत भी हो सकती है, तो इसका हम लोग जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 30 से आपका 9 शून्य 0 और 9 तरीके 27, ये हमारा क्या बचेगा 9 बचेगा, और ये क्या हो गया कट गया। पॉइंट लगा के आप क्या किए 0, तो 30 तिहाई 90, ये हमारा टोटल माध्य यहाँ से हमारा क्या हो गया, टोटल माध्य x बराबर हो जाएगा 59.3, यानी जो भी प्राप्तांक कक्षा 10 के विद्यार्थी पाए हैं तो उसका टोटल सारे बच्चों का जितने भी विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांक का अगर हम लोग माध्य निकाले हैं तो उनकी माध्य हमारा कितना है 59.3, यानी 59.3। तो ये हमारे नॉर्मल जो आंकड़े के बस माध्यम तो वो आंकड़े का। लेकिन अगर इनमें जान लीजिए कि वर्ग अंतराल दिया है, अगर ये वर्ग अंतराल के मेथड से दिया है तो उसके लिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले उसके लिए छोटा सा हम लोग वर्ग अंतराल के बारे में हम लोग जान लेंगे कि वर्ग अंतराल होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम उस क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि वर्ग अंतराल है क्या। देखिए ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल उसमें क्या था, ओनली 1 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे वर्ग अंतराल आ गया जो कि हमको प्राप्तांक इसमें पता भी नहीं है, यानी इसमें हम लोग को मानना होता है। और जितने भी वर्ग अंतराल होते हैं उनको हमें ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जो बिंदु हमको x निकालना पड़ता है। तो विद्यार्थियों की संख्या जो हमारा वो एफ आई तो मिल गया, यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या क्या है, लेकिन जो हमारा एक्स आई निकालना है तो एक्स आई निकलेगा कहां से, तो जो वर्ग अंतराल होती है तो उसका एक निश्चित बिंदु को हमको आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब 10 और 20 के बीच में नंबर लाए हैं बच्चे कितने, 2 विद्यार्थी लाए हैं, लेकिन 10 और 20 के बीच हमें ये नहीं पता है 11 लाए हैं कि 12 लाए हैं कि 13 लाए हैं कि 14 लाए हैं। जो मुख्य बिंदु होती है हमारे वर्ग अंतराल की, मुख्य उनकी भी एक पैटर्न है। जो हमारा मुख्य बिंदु होता है निकालने की, ठीक है, तो मुख्य बिंदु हमारा क्या होता है कि इसमें जो ऊपरी वाला होता है, जो हाईएस्ट होता है, यानी हम लोग कर सकते हैं ऊपरी सीमा, फिर उसमें क्या करता है निचली सीमा बटे के क्या हो जाएगा 2, ये हमारा मुख्य बिंदु निकालने की एक पैटर्न होती है। नहीं तो उसका हम लोग आधा कर ले वो तो हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो हमारा होता है ये निम्न होता है, जो कि सब इधर है, ये हमारा निम्न होता है, और ये जो हमारा होता है क्या होता है उच्च होता है। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं, निम्न को और उच्च को, अब बटे 2 कर देते हैं, तो ये हमारा कितना जाएगा 20 10 30 बटे के 2, यानी ये कट गया, कितना हो गया ये 15, यानी जो हमारा एक एक्स निकलता है 10 और 20 के बीच का एक अंतराल जो निकलता है, मुख्य बिंदु हमारा अंतराल का निकलता है, वो क्या हो जाएगा 15। समझ में? आप लोग यही करना है कि अगर वर्ग अंतराल का एक मुख्य बिंदु हमको क्या प्राप्त करना जरूरत पड़ेगा, ये हमको आवश्यक पड़ेगा, तभी हम लोग माध्य निकाल पाएंगे। तो 10 और 20 में कितना, 10 में दोनों को देखिए आधा किए, कितना हो गया 15। ऐसे 20 और 30 का आधा करेंगे कितना, इस प्रत्येक में 5 जोड़ते जाएंगे, तो 20 और 30 का आधा करेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा, और 30 और 40 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 35 45 55 65। ऐसे ही हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है कि वर्ग अंतराल का एक हमको मुख्य बिंदु की आवश्यकता थी और हम लोग मुख्य बिंदु प्राप्त कर लिए। तो अब हम लोग क्या होगा कि जो सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई जो निकालना होता है, हम लोग को बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब दोनों में क्या कर देंगे हम लोग, बार बार बताया था, ये दोनों के अंदर क्या है मल्टीप्लाई गुणा है, तो इसका करेंगे तो 15 दूनी के 30 75 35, ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, और ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए ये है। तो मैं अभी एफ आई जो है, पहले सिग्मा हमारा जो माध्य होता है, ये देखिए माध्य का चिन्ह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स डायरेक्ट एक्स। मैं अभी एफ आप लोग का निकाल रहा हूं, तब तक आप लोग आई का मान, ये एफ एक्स आई का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, देखिए
जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जो विद्यार्थियों की संख्या है 2 3 6, इसको फ्रीक्वेंसी को जोड़े 20 आ गया हम लोग का। और जो हमारा एक्स आई और एफ आई निकाला है ये टोटल 760 है। तो माध्य का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है हमारा कैपिटल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे ये सिग्मा एफ आई होता है, जो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है हमारा 760 और सिग्मा एफ आई का मान कितना है हम लोग का, ये टोटल कितना है 20। अगर इसे हम लोग करेंगे 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे गया 1 16 हो गया, 2 8 16, यानी टोटल प्राप्तांक हमारा जितना है उनका माध्य विद्यार्थियों का माध्य कितना निकला है 38। यानी सारे विद्यार्थियों अगर एक माध्य मुख्य बिंदु निकाला जाए तो सब 38 के समान है। तो ऐसे ही हमारा बुक में देखिए अगला क्वेश्चन से टोटल आपका ओनली वन इसी सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आई पे निकला है, जैसे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है कि जितने भी इसमें पॉइंट है आप लोग टोटल सिंपल है, इसमें बीच में एक क्वेश्चन है जो कि x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, जो कि वो x का वैल्यू और y का वैल्यू आप लोगों को हम अगले वीडियो में दे देंगे। और उसके बाद जितनी बचता है आप लोग क्या करेंगे उसका वर्क करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हैव अ नाइस डे, थैंक यू।